जय हिंद दोस्तों। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज है 2 फरवरी। आज जो एग्जाम हुआ था इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का जो बायोलॉजी हुआ था उसका आज हम 1 से लेकर 70 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने 100% सही हल करेंगे। देखिए, आज खंड ए में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 70 तक सभी क्वेश्चन को हम सही से आंसर बताएंगे। आप इसे मिलाकर आप ये बता जांच कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर आया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 से। जो 2026 में जो 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था वही सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं और अंतरालिक कोशिकाएं इनमें से दोनों पाया जाता है, तो इसलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। 2 नंबर है भ्रूण के पाद और उंगलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 माह में विकसित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। 3 के आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 3 का हो जाएगा इनमें से सभी। HCG, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन, यानी ये सभी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में सहायता करने वाले एंजाइम होते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक्रोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अगुणित है। 5 के आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा 5 का डी, यानी अंडजनन, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भारी मात्रा में कार्पल्स ल्यूटियस से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है। तो 6 के आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गर्भाशय। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा गर्भाशय के एंट्रोमियल का रखरखाव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियस से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में हस्तांतरण क्या कहलाता है। 7 का हो जाएगा बी हो जाएगा इंट्रा यूटाराइन ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अपरद कहलाता है। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। बहुत सारे इसमें कार्बनिक पदार्थ लगाते हैं जो गलत है, बहुत इसको अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, तो इसमें हो जाएगा अपरद हो जाएगा। 9 नंबर है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्राथमिक मांस भक्षी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो 10 के आंसर हो जाएगा अपरदाही, ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा अपरदाही हो जाएगा। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अभ्रास का परागणीय अभिकर्मक है। 11 सी हो जाएगा मक्षिका एक जाति। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन परक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। तो इसमें हो जाएगा मृत्यु और उत्प्रावास, ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सलभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लाइकेन किसका उदाहरण है। तो 14 का आंसर हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा सहपकारिता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है। 15 के आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा 15 का, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और सी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कौन है। तो 16 हो जाएगा सी प्रोटोजोआ, ये सभी जानते होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीमारियां
कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी मलेरिया और फाइलेरिया दोनों के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरोल किस प्रकार का रोध है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा साइटोकाइन रोध हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो 19 का हो जाएगा ए, हो जाएगा बी लसीकानु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निरोप या ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो 20 के आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका अंग है। 21 को हो जाएगा बी, अस्थिमज्जा और थाइमस, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तो यह कितने प्रकार के युग्मक बनाते हैं। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 को पावर होता है 3, तो बराबर इसका हो जाएगा 2 पावर 3 1, 8 हो जाएगा। ये 8 आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो 24 को हो जाएगा हीमोफीलिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मधुमक्खी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है निम्नलिखित में से कौन नियम एक संक्रमण पर आधारित है। तो 26 का आंसर हो जाएगा प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम दोनों हो जाएगा। 26 का ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रभाविता का नियम और ऑप्शन नंबर ए और बी यानी विसंयोजन का नियम दोनों हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो 27 को हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है। तो 28 को हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, 28 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय से संबंधित होगा। 29 नंबर निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो 29 का आंसर हो जाएगा HIV, 29 का HIV ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा 30 नंबर का आंसर जो होगा कोकेन हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी कोकेन हो जाएगा, कोकेन। दूध, उसके बाद 31 नंबर है दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। 32 का आंसर हो जाएगा इसमें 32 का ये हो जाएगा एस्टेटिन। 32 का आंसर होगा एस्टेटिन, एस्टेटिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है। ब्यूटारिक अम्ल कवक से उत्पादित होता है, ये ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर का 34 34 का आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी नॉन नॉस्टॉक एनाबिना और ऑसिलेटोरिया इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर है बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन
बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए गुण गुण है। 36 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 जो है बी नंबर ऑप्शन हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन थर्मस एक्वेटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है? तो 38 का हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीटी जीव ऑप्शन नंबर ए होगा। बीटी जीव विष प्रोटीन एवं एक निष्क्रिय प्रोटोक्सिन के रूप में होता है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनकोग्निशिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 39 हो जाएगा ए आरएनए अंतरक्षेप। आरए अंतरक्षेप हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिनोसिन डीमेनेज हो जाएगा। मिनेज डीएमिनेज। क्वेश्चन नंबर 41 है एक अमेरिकी कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस्म से संकलन कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडिका। 42 नंबर है कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजे के दूध में मिलता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 43 है संसार में कुल कितने महाविधि देश है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 43 का 43 का हो जाएगा 34 हो जाएगा। 44 से किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिलता है? तो 44 के आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 44 का ए शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो हुई है? तो 46 का आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एक पैसेंजर कबूतर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा पैसेंजर कबूतर। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 47 है मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत पार्थिव लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है। तो 47 का आंसर 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए संकीर्ण रूप से उपयोगी हो जाएगा। 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भेड़िया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा 2 से 10% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिड में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? 50 हो जाएगा हर्बर्ट बोयर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव है? 51 का जो है आंसर हो जाएगा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा।
प्रतिबंधित न्यूक्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो 52 का हो जाएगा आंसर नंबर बायो रिएक्टर हो जाएगा 52 का हो जाएगा बी ऑप्शन बायो रिएक्टर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो 53 हो जाएगा ए ऑप्शन शर्करा फॉस्फेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन न्यूक्ली एंडोन्यूक्लिएज से काटा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है? 55 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एनोड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनोड। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृति निर्माण प्रारंभ होता है? तो 56 हो जाएगा सी ऑप्शन ओ आर आई हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एस्पायरोपोलेनिन हो जाएगा। 57 सी होगा एस्पायरोपोलेनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आवृत्त बीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, निकायक कोशिका और हो जाएगा जनन कोशिका, इनमें से दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण पोष नहीं होता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं में नहीं होता है। निम्नलिखित में किस बीज में परिपूर्ण पोष नहीं होता है? तो गेहूं हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा एस्कुलेटम, ऑप्शन नंबर 60 का निम्नलिखित में से किस बीज में एक तो ये 61 नंबर क्वेश्चन है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? एस्कुलेटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? 62 के आंसर हो जाएगा एक केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 63 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंतु रूप समुच्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वन मनुष्य की तरह थे? तो 64 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करती है? तो 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन परमीएरेज हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा परमीएज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिडिमीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? 66 हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 66 का डी हो जाएगा 4 गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक प्रारूपी न्यूक्लियस का निर्माण किससे होता है? तो 67 हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, डीएनए के दूसरे क्षार युग्म और हिस्टोन अष्टक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर में हर्षे एवं चेन्नई ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 68 का, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, अभिव्यक्त का अलग होना और अभिव्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो 69 का हो जाएगा 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए संबंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संबंधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो लास्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें डी होगा। सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही यह गलत है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करें, ताकि हम दूसरे भी मैथ और जितने भी विषय हैं सभी विषय का हम इसी तरह सब्जेक्टिव का आप सभी सजेशन और आप ये मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ये सभी जितना भी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को भी हम सभी क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। आप चाहेंगे तो हम इस सभी सब्जेक्टिव को भी इस चैनल पर हम डाल सकते हैं। अगर आप अपना राय जरूर दें, वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपने कमेंट में इसके बारे में जरूर कमेंट करें और आप हमें अपना राय जरूर दें।